क्या आप जानते हैं भारत में महिलाओं के साथ आज भी हर रोज कई अत्याचार होते हैं, जिसका हाल लोगों की अंतरात्मा को ठेस पहुंचाता है, जिसका जवाब में पूरे देश भर के हड़तालें जुड़ी हुई हैं, धरना प्रदर्शन हुए और अब ये मामला कोर्ट में चल रहा है। लेकिन इस घटना को 2 महीने से ज्यादा वक्त हो चला है, लेकिन इंसाफ और न्याय अभी तक नहीं मिल पाया है। वहीं महिलाओं के साथ अन्य घरेलू हिंसाएं भी होती हैं, जिसमें वे शारीरिक और मानसिक प्रताड़नाएं सहती हैं, लेकिन ऐसे मामले घर की 4 दीवारी के अंदर ही दफन हो जाते हैं। भारतीय समाज की सोच दिनों दिन छोटी होती जा रही है, जिससे महिलाओं को किसी को बताने और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत भी धीरे धीरे शून्य होती जा रही है। वहीं रिपोर्ट्स ऐसी बातें बताती हैं कि महिलाओं के साथ होने वाले अधिकतर अत्याचारों में घर वालों या रिश्तेदारों का ही हाथ होता है, जिसके खिलाफ अगर तुम खड़े होते हो तो वो समाज की प्रथाओं और संस्कारों के खिलाफ माना जाता है। इसलिए ही उस महिला डॉक्टर की आत्मा रोती बिलखती न्याय को तरस रही है, लेकिन न्याय नहीं मिल पा रहा है। बता दें कि दुनिया की विभिन्न देशों में महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति में महत्वपूर्ण भिन्नताएं हैं। कुछ देश महिलाओं के लिए अत्यधिक सुरक्षित माने जाते हैं, जबकि अन्य में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसमें अनेक अध्ययनों और सर्वेक्षणों के आधार पर उत्तरी यूरोपीय देशों की महिलाओं की सुरक्षा के लिए सबसे सुरक्षित माना जाता है। इन देशों में महिलाओं को उच्च स्तर की सुरक्षा और समानता प्राप्त होती है। इसमें प्रमुख रूप से आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क शामिल है। आइसलैंड को लगातार दुनिया का सबसे सुरक्षित देश माना जाता है। यहाँ महिलाओं को राजनीति, व्यापार और समाज के हर क्षेत्र में समान अवसर प्राप्त होता है। आइसलैंड की सरकार ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम भी उठाए हैं, जिससे महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं। वहीं दूसरे नंबर पर है नॉर्वे, जो महिलाओं के लिए है एक अत्यंत सुरक्षित देश। यहाँ महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में सख्त कानून है, जिनका प्रभावी रूप पालन किया जाता है। इसके अलावा नॉर्वे में सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली भी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करती है। तीसरे पर है फिनलैंड, जहां महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के समान अवसर प्राप्त होते हैं। यहां महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी भी उच्च स्तर पर है, जिससे उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में शामिल होने का अवसर मिलता है। फिनलैंड के समाज में लैंगिक समानता की दिशा में चलाए जा रहे प्रयास इसे महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाते हैं। वहीं चौथे नंबर पर आता है स्वीडन, जहां महिलाओं के लिए अनेक सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं उपलब्ध हैं। यहां मातृत्व, अवकाश और बाल देखभाल की सुविधाओं के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जाता है कि महिलाएं काम और परिवार के बीच संतुलन बनाए रख सकें। स्वीडन में महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए कई कानूनी प्रावधान मौजूद हैं। 5वें पर आता है डेनमार्क, जहां महिलाओं को लैंगिक समानता के लिए कई कानूनी सुरक्षाएं प्रदान की गई हैं। यहाँ महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। डेनमार्क के समाज में महिलाओं को उच्च स्थान दिया है और उनकी आवाज को सुना जाता है। वहीं हम अपने देश की बात करें तो भारत में महिलाओं की सुरक्षा एक गंभीर चुनौती है। हालांकि भारतीय सरकार ने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, फिर भी हालात में सुधार की आवश्यकता है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा, यौन उत्पीड़न और भेदभाव जैसी समस्याएं अभी तक व्यापक रूप से मौजूद हैं। महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक मौजूद कानूनी ढांचा, शिक्षा और रोजगार में समान अवसर, स्वास्थ्य सेवाएं की पहुंच और समाज में समानता की दिशा में ठोस प्रयास आवश्यक है। यह आवश्यक है कि महिलाओं को न केवल कानूनी सुरक्षा मिले, बल्कि उनके विचारों और अधिकारों का भी सम्मान किया जाए। दरअसल किसी देश को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने के लिए कई कारकों पर विचार किया जाता है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के लिए सख्त कानून होना और उनका प्रभावी तरीके से पालन होना आवश्यक है। इसके अलावा महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के समान अवसर मिलना चाहिए। साथ ही साथ स्वास्थ्य देखभाल की बेहतर सुविधाएं भी उपलब्ध होनी चाहिए। सामाजिक मान्यता और सम्मान की आवश्यकता के साथ लिंग समानता के प्रति देश की प्रतिबद्धता भी महत्वपूर्ण है। बता दें कि महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा एक वैश्विक चुनौती है और इसे दूर करने के लिए संपूर्ण समाज को मिलकर काम करने की आवश्यकता है।